ओके। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। 20 नंबर ये क्वेश्चन है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कंसीडर द रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन दे दिया कि ये क्या है, 4 मोल। ठीक है, इसका कोफिशिएंट 4 है, तो इसको हम लेंगे 4 मोल ऑफ HNO3 जो है 3 मोल ऑफ KCl के साथ रिएक्ट करता है। तो मुझे क्या मिल रहा है, Cl2 का 1 मोल मिल रहा है, क्लोरीन का 1 मोल NaOCl मिल रहा है, 2 मोल H2O मिल रहा है एंड 3 मोल्स KNO3 मिल रहा है। ओके, यस। तो अभी तो क्वेश्चन रीड कर रहे हैं बस। उसके बाद इसने क्या बोला, क्वेश्चन इसने क्या पूछा, इसने क्वेश्चन पूछा कि द अमाउंट ऑफ HNO3 रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इतना ग्राम ऑफ KNO3 इच। बस, तो इसका मतलब क्या पूछ दिया इसने, अमाउंट ऑफ HNO3। इसका मतलब गिवन वेट ऑफ HNO3, इसका मतलब गिवन वेट ऑफ HNO3। ठीक है, याद रखना जब भी अमाउंट ऑफ HNO3 पूछा जा रहा होता है तो गिवन वेट ही पूछा जाता है, मॉलिक्यूलर वेट नहीं। मॉलिक्यूलर वेट तो हम निकाल ही सकते हैं इजीली, तो गिवन वेट। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी गिवन वेट होती है तो हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, मोल्स पे, इस पे। ठीक है, अब गिवन वेट हमें निकालना है, तो ये चीज अगर हमें निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट और एक मोल्स चाहिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट तो हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम निकाल ही लेते हैं। ये मोल्स मुझे नहीं पता। ठीक है, तो मुझे मोल्स निकालना है कि HNO3 के कितने मोल्स है। ठीक है, HNO3 के कितने मोल्स है। तो यहाँ पे हम HNO3 के मोल्स जो है वो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, डायरेक्ट हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई इसका तो मुझे गिवन वेट दिया ही नहीं है, तो ये नहीं निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो जब भी हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा जरूर दिया होगा जिसका बेसिकली इसके मोल के साथ एक रिलेशन बन रहा होगा किसी दूसरे मोल के साथ। जैसे देखो यहाँ पे इसने HNO3 की बात करी और KNO3 की। तो देखो हम रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन में हमें क्या पता चल रहा है कि 4 मोल ऑफ HNO3 क्या आप दे रहे हैं मुझे, 3 मोल ऑफ KNO3 दे रहा है। ठीक है, 4 मोल ऑफ HNO3 हमें 3 मोल ऑफ KNO3 दे रहा है। पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था क्या आता था, 1 मोल से हमें 1 मोल मिल रहा था ना, 1 मोल से 1 मोल। ठीक है, यहाँ पे मुझे क्या है, 4 मोल से हमें क्या मिल रहा है, 3 मोल मिल रहा है। ठीक है, 3 मोल्स मिल रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, वहां पे भी हम वैसे कर रहे थे, दोनों को इक्वल करते थे इधर। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही इक्वल ही कर रहे हैं, बेसिकली उसको हम नीचे ले रहे हैं। लेट सपोज कि हमने क्या किया, रेशियो ले लिया। ठीक है, रेशियो दोनों के मोल्स का। ठीक है, रेशियो किन किन दो मोल का, इसमें कितना मोल है, KNO3 के कितने मोल्स है और के HNO3 के कितने मोल्स है। देखो, तो हमने क्या कर लिया, मोल्स ऑफ HNO3 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ KNO3 लिख दिया। ठीक है, अब देखो मोल्स ऑफ HNO3 कितना है, 4, हमने 4 लिख दिया। और मोल्स ऑफ KNO3 कितना है, मोल्स ऑफ KNO3 हमारे पास कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 3। मतलब यहाँ पे रिएक्शन देखो ना, रिएक्शन देख के मैं ये लिख रहा हूँ कि 4 मोल ऑफ HNO3, अभी मेरे पास 4 मोल ऑफ HNO3 है, यहाँ पे लिख दिया। और कितना मोल हमें मिल रहा है KNO3, 3 मोल्स, तो 3 हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, यस। तो अब देखो, अब हमें क्या करना है, ये एक मुझे एक अच्छा से ये रिलेशन मिल गया। देखो ये बॉक्स, अब इस बॉक्स को हम आगे सॉल्व करेंगे। अब इस बॉक्स में से मुझे क्या चाहिए, देखो याद रखना मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गिवन वेट हमें निकालना है किसका, HNO3 का। HNO3 का गिवन वेट निकालने के लिए मुझे मोल्स चाहिए, किसका, HNO3 का। मैं अच्छे से लिख देता हूँ, गिवन वेट चाहिए मुझे किसका, H के H NO3 का। अभी गिवन वेट फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल्स ऑफ क्या चाहिए, HNO3 का मुझे मोल्स चाहिए। अब ये मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मुझे मैंने क्या कर लिया, हाँ, मैंने रेशियो ले लिया। ठीक है, रेशियो ले लिया दोनों का। ठीक है, रेशियो लेकर के हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मोल्स यहाँ से मिल जाएगा, मोल्स यहाँ से मोल्स मिलेगा, इस मोल को हम ले जाकर के यहाँ पे डाल देंगे और फिर यहाँ से मोल्स को हम यहाँ पे फिर इसमें ले जाकर के हो जाएगा, गिवन वेट मिल जाएगा। ठीक है, यस। तो देखो यहाँ पे हमें रेशियो कर लिया। अब मुझे मोल्स ऑफ KNO3 निकालना आसान है, क्यों, क्योंकि KNO3 का गिवन वेट भी दिया हुआ है विच इज 110 ग्राम। और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी हम KNO3 यहाँ से देख ही सकते हैं कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 1 है, ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, और नाइट्रोजन का 14 एंड पोटेशियम इसका 39। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, देखो ये हमने सब कैलकुलेट करोगे ना, ये के,
तो यहाँ पे KNO3 का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकल रहा है, KNO3, K का मेरे पास कितना है 39 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस ऑक्सीजन 3 है, 3 मल्टीप्लाई एक ऑक्सीजन का वेट 16 हो रहा है। सबको ऐड करोगे तो 101.10 ऐसे कुछ मिलेगा, तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया और इसको डिवाइड किया तो मेरे इतने मिल गए। ये मोल्स किसका निकला, ये KNO3 का मोल्स निकला, ठीक है। 110 ग्राम्स KNO3 में कितना मोल है हमारा, इतना मोल है। अब इस चीज़ को मैं ले जा करके यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे जब मैंने रखा और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो मेरा ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। मोल्स ऑफ HNO3 एक तरफ रह गया मेरा, तो हमने इसको सॉल्व किया पूरे को तो मुझे मिल गया ये, ठीक है 1.449। तो क्या पता चल गया, मोल्स ऑफ HNO3 पता चल गया। मोल्स ऑफ HNO3 पता चल गया तो बस वही तो मुझे चाहिए था, ये मोल्स मैं यहाँ पे लाके रख दूंगा तो मुझे गिवन वेट मिल जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दूंगा। तो इसलिए हमारे यहाँ से देखो क्या होगा कि गिवन वेट इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट। ओके, किसका मॉलिक्यूलर वेट, हमें किसका निकालना है, HNO3 का ना, यस। तो HNO3 का मोल्स भी निकल गया, HNO3 का कितना मोल्स है और HNO3 का हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा वो भी हमें मिल गया। तो मोल्स कितना निकला मुझे अभी यहाँ पे देखो 1.449 एंड मॉलिक्यूलर वेट HNO3 का देखना कि निकाल सकते हैं हम इजिली। देखो H है एक हाइड्रोजन तो 1 प्लस नाइट्रोजन एक है 14 प्लस HNO3 ना, और मेरे पास कितना हो गया ये ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई 16। ओके, तो कितना हो गया मेरे पास, सो सोलते 48 48 प्लस 15, ठीक है। इसको ऐड करो तो ये हो गया 8 5 13 4 1 5 1 6 63। ओके 63 हो गया, इसको 63 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जैसे 63 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आएगा मेरा 91.5 ग्राम्स, ठीक है। लगभग आ जाएगा क्योंकि वेट है तो ग्राम में ही रहेगा ये, तो 91.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, हमने रेशियो लिया यहाँ पे, ठीक है, रेशियो लेकर के काम किया, समझ रहे हो, यस। वैसे भी हम पिछले क्वेश्चन में भी वही कर रहे थे, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन हमारे पास आ रहा था, मान के चलो हमारे पास मीथेन था CH4 प्लस O2 के साथ रिएक्ट होकर के हमारा क्या बन रहा था CO2 प्लस 2H2O, ऐसे बैलेंस रिएक्शन है। अब मैंने क्या देखा था, पहले क्या देख रहे थे, देखो हमारे पास मान के चलो इसका वेट दिया रहता था मान के चलो 50 ग्राम, ठीक है 50 ग्राम, तो ये गिवन वेट हमारा, लेकिन इसका मोल हमें निकालना है, इसका हमें गिवन वेट निकालना है, इसका गिवन वेट क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम इसका कोफिशिएंट 1 होता था, इसका कोफिशिएंट 1 होता था, तो हम क्या करते थे, एक मोल जो है हमारा CH4 कितना प्रोड्यूस कर रहा था, 1 मोल ऑफ CO2। हाँ, तो हम क्या करते थे, इसको बराबर कर देते थे, दोनों को हम इक्वल कर देते थे ऐसे, ठीक है। बात तो वही हो रहा है, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया कि हमारे पास इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि मोल ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ CO2, ठीक है। मोल ऑफ CH4 कितना है 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, मोल ऑफ CO2 कितना है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, तो 1/1। अब ऐसे रेशियो कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये हमारा 1 ही बन रहा था, तो ऐसे ही हमने यहाँ पे किया है, ठीक है, यही किया है हमने, रेशियो ले लिया। ओके गॉट इट, समझ आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, अभी यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस क्वेश्चन को।